सोशल मीडिया पे आप एक नैरेटिव अक्सर करके सुन रहे होंगे कि इंडिया में जो डिवोर्स रेट्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। चलिए आज हम ना पूरे स्टैटिस्टिक्स के साथ इस टॉपिक को एनालाइज करते हैं और हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या रीजंस हैं डिवोर्सेस के, और लास्ट में एज यूजुअल हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ डेटा और स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। एडवोकेट एंड मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के हिसाब से जो टेंशन्स डोमेस्टिक फ्रंट्स पे इंक्रीज हुई हैं वो पेंडेमिक में मल्टीफोल्ड इंक्रीज हुई थी। यानी कि पेंडेमिक में जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस थे और जो मैरिटल डिस्कॉर्ड के केसेस थे वो कहीं ना कहीं बढ़ गए हैं। लॉ फर्म्स की मानी जाए तो डिवोर्स के केसेस में 50 to 60% इंक्रीज आया है इन द ईयर 2021। एक स्टार्टअप लीगल कार्ड के हिसाब से लगभग 25% इंक्रीज हुआ है डिवोर्स रेट्स में बिटवीन जैन टू मई 2021। तो दैट मीन्स कि डिवोर्स में कहीं ना कहीं इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन अब हम डेटा को एनालाइज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज। देखिए, जब डिवोर्सेस की बात आती है तो इंडिया में लगभग 1.3% जो शादियां होती हैं दे एंड अप एज डिवोर्सेस। ये डेटा अगर हम दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करें तो लग्जमबर्ग में 87% जो शादियां होती हैं दे एंड अप एज डिवोर्सेस, और लग्जमबर्ग लिस्ट में टॉप करता है। सेकेंड नंबर पे स्पेन आता है विद 65%, थर्ड पे फ्रांस विद 55%, फोर्थ पे रशिया विद 51% एंड फिफ्थ पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए है 46% पे। तो ये तो काफ़ी क्लियर है कि अगर हम दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले अपने को कंपेयर करते हैं तो हम बहुत पीछे हैं। यानी कि डिवोर्सेस इंडिया में एज़ कंपेयर टू अदर कंट्रीज बहुत ही कम है। अब चलिए बात करते हैं कुछ प्रोमिनेंट एकेडमिशियंस के बारे में, कुछ साइकोलॉजिस्ट की ओपिनियन देखेंगे और हम बात करेंगे कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में कि उनकी क्या ओपिनियन है डिवोर्स के बारे में। प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट रोमा मेहता इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में लिखती हैं कि इंडिया में जो विमेन है वो जब एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में होती हैं देन दे आर मच सेफर एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। वहीं अगर हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट श्रीपर्णा चट्टोपाध्याय की बात करें तो विमेन इन इंडिया रिमेन विद देयर हस्बैंड्स बिकॉज ऑफ सोशल स्टिग्मा एंड बिकॉज दे फाइंड डिफिकल्टी इन रीमैरिंग। तो इसका मतलब यहाँ पे जो श्रीपर्णा चट्टोपाध्याय के हिसाब से विमेन वो कहीं ना कहीं सेपरेटेड तो हैं बट ऑफिशियली डिवोर्स नहीं है, और जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में या मैरिटल रिलेशनशिप में है भी तो वो इसलिए है क्योंकि उन्हें दोबारा शादी करने में प्रॉब्लम होगी या डिवोर्स से रिलेटेड एक सोशल स्टिग्मा है। अगर सेपरेशन की बात की जाए तो सेंसस 2011 के हिसाब से लगभग इंडिया में 23 लाख विमेन ऐसी हैं जो सेपरेशन में रह रही हैं, और ये डेटा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में थोड़ा ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मेघालय में 4%, फॉलोड बाय मिजोरम, सिक्किम, केरला एंड छत्तीसगढ़। मेघालय में लगभग 30% विमेन सेपरेटेड हैं अपने हस्बैंड से। अगर ये बात रूरल और अर्बन एरियाज में किया जाए तो रूरल में ये परसेंटेज 0.82% है, जबकि अर्बन में यही परसेंटेज 0.89% है। तो ये चीज़ तो तय है कि अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर डिवोर्स के रेट्स के बारे में देखा जाए तो। अब हम बात करते हैं क्लास के हिसाब से। जो टोटल डिवोर्स केसेस हैं उसमें लगभग 76% जो विमेन है वो मिडिल क्लास से आती हैं, लगभग 16% जो विमेन है वो अपर क्लास से आती हैं एंड द रिमेनिंग दे आर फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। तो इसका मतलब है कि डिवोर्स के जो केसेस हैं वो ज़्यादातर या ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 3/4 से भी ज़्यादा केसेस वो मिडिल क्लास में हो रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन 1992 में इंडिया में एक वैश्वीकरण हुई थी जिसमें ना कि सिर्फ इकोनॉमी वो देश की ओपन हुई थी बल्कि जो विचारों का, सोच का और एक दूसरे के कल्चर ट्रेडिशंस का आदान प्रदान है वो भी शुरू हो गया था। पहले किसी को टीवी देखना होता था तो वो सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन देख पाता था, लेकिन 92 में ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के बाद कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को भी एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आया है। तो दैट मीन्स कि अब हमारे पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं मूवीज़ देखने के टर्म्स में, म्यूज़िक सुनने के टर्म्स में, टीवी सीरीज़, वेब सीरीज़ देखने के टर्म्स में, और कहीं ना कहीं उस इन्फ्लुएंस के बाद
जो परसेंटेज डिवोर्स का ग्लोबलाइजेशन के पहले 0.5% था, अभी वो थोड़ा सा बढ़ के लगभग 1.3% हो चुका है। अगर हम बात करें साइकेट्रिस्ट की, डॉक्टर विवेक विशाल एक मशहूर साइकेट्रिस्ट हैं। उन्होंने सबसे बड़ा रीज़न डिवोर्स का बताया है डाउट। और जो हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, दैट क्रिएट्स इमेंस इम्पैक्ट ऑन द साइकोलॉजी ऑफ योर पार्टनर। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल में इन्वॉल्व हैं तो कहीं ना कहीं उससे आपका रिलेशनशिप टूट रहा है, ऐसा डॉक्टर विवेक विशाल का कहना था। एक एनजीओ है रक्षक फाउंडेशन, उन्होंने भी कहा है कि मोबाइल्स आर द बिगेस्ट कॉज ऑफ डिवोर्सेज इन इंडिया। तो आप देखिए मोबाइल जो है वो कितना खतरनाक चीज़ है। कहीं ना कहीं वो हमारी हेल्प भी कर रहा है, बट एट द सेम टाइम जो हमारे डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स हैं या मैरिजेज हैं, उसमें कहीं ना कहीं मोबाइल एक बहुत ही नेगेटिव रोल भी प्ले कर रहा है। अब इस विषय में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने एक एडवाइजरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को भेजी थी कि जो इंडिया में डिवोर्स का प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाना चाहिए। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि बहुत ही छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से दो लोग आजकल ईजी डिवोर्स प्रोसेस की वजह से एक दूसरे से अलग होना या डिवोर्स लेना प्रेफर कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिवली लोग लिव इन सेम सेक्स मैरिजेस और डिलेड मैरिजेस की तरफ भी जा रहे हैं। ये एक और वजह बताई जा रही है डिवोर्सेस की, बिकॉज समटाइम्स कुछ लोग होते हैं जो लाइफ लॉन्ग के लिए कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू सोसाइटल प्रेशर या पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से वो शादी तो कर लेते हैं, बट दोज मैरिजेस दे एंड अप एज डिवोर्सेस और वो लिव इन रिलेशन वगैरह प्रेफर करते हैं। सिमिलरली अगर कोई गे है या लेस्बियन है तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के या पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से शादी तो कर लेते हैं, बट दीज ऑल्सो टेंड टू एंड अप एज डिवोर्सेस। सेम सेक्स मैरिजेस को सबसे पहले हॉलैंड ने 2001 में लीगल रिकॉग्निशन दिया था। उसके बाद 40 कंट्रीज ने सेम सेक्स मैरिजेस को लीगल रिकॉग्निशन दे दी है। और इंडिया में भी समय समय पे जो एनजीओ एक्टिविस्ट हैं उन्होंने डिमांड करी है कि सेम सेक्स मैरिजेस को, लिव इन रिलेशनशिप्स को कहीं ना कहीं एक स्टैट्यूटरी और लीगल फ्रेमवर्क के अंडर में लाया जाना चाहिए। कभी कभी लोग सोचते हैं कि अरेंज मैरिजेस की वजह से डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर बॉम्बे हाई कोर्ट का डेटा एनालाइज किया जाए तो ओनली 0.8% ऑफ द अरेंज मैरिजेस एंड अप एज डिवोर्सेस, जबकि ये प्रोपोर्शन लव मैरिजेस में 4 से 5% तक का है। अब इसका रीज़न सीधा सीधा ये है कि जब अरेंज मैरिज होती है तो पेरेंट्स की और सोसाइटी की कहीं ना कहीं उसमें कंसेंट होता है। तो जब कभी कभी मैरिजेस में प्रॉब्लम आती है तो फैमिली और जो एल्डर्स हैं वो बीच में काउंसलर्स का काम करते हैं और वो हस्बैंड वाइफ की काउंसलिंग करके और चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देते हैं। ये ऑप्शन लव मैरिजेस में कभी कभी अवेलेबल होता है, कभी कभी नहीं भी अवेलेबल होता है। इसलिए लव मैरिजेस में डिवोर्स का जो रेट है वो थोड़ा सा हाई है एज़ कम्पेयर टू अरेंज मैरिजेस। तो इसलिए ये मिथ है कि अगर आप लव मैरिज करोगे तो आपका डिवोर्स नहीं होगा, अरेंज मैरिजेस में डिवोर्सेस ज़्यादा हैं। एटलीस्ट डेटा तो यही कहता है कि अरेंज मैरिजेस में डिवोर्सेस कम हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू लव मैरिजेस। 3 मोटे मोटे जो रीजंस एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट डिस्कस करते हैं वो ये है कि जॉइंट फैमिलीज धीरे धीरे इंडिया में कम होती जा रही हैं, जिसकी वजह से जो डिवोर्स के रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड होता है, वाइफ होता है और ज़्यादा से ज़्यादा उनके बच्चे होते हैं। तो जब भी कोई डिफरेंसेस होते हैं तो हस्बैंड वाइफ की काउंसलिंग करने वाला कोई नहीं होता है। दूसरा रीज़न बताया जाता है कि जो विमेन की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है तो वो एक रीज़न है डिवोर्स का। क्योंकि पहले क्या होता था, डिवोर्स नहीं होता था बट कहीं ना कहीं सेपरेशन हो जाता था, या जो लेडी होती थी द वाइफ शी यूज्ड टू कॉम्प्रोमाइज अ लॉट, तो औरत वो कॉम्प्रोमाइज ज़्यादा करती थी। अभी क्या है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की वजह से द वाइफ इज़ नॉट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज एज मच एज द विमेन ऑफ प्रीवियस जनरेशन। इसके अलावा जो सोसाइटी में एक डिवोर्सी का सोशल स्टिग्मा है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। एटलीस्ट जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उसमें ये स्टिग्मा तो काफ़ी कम हुआ है। इस वक्त फेसबुक में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने रिलेशनशिप स्टेटस को डिवोर्स लिखा हुआ है। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं सोशल स्टिग्मा तो कम हो रहा है। अब चलिए बात करते हैं डिवोर्स के सॉल्यूशंस पे। देखिए डिवोर्स एसेंशियली मीन्स दैट टू पीपल who have shared their emotions, their sensations, their body and their living space, they have decided mutually to kill a part of them. जब भी हम शादी करते हैं तो हम कहते हैं ना कि she is my better half, he is my better half। तो better half मतलब होता है कि अब आपने जो भी अपना आधा है
वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे को सौंप दिया है। नॉट जस्ट एज लाइफ पार्टनर्स, बट आप हर चीज़ में पार्टनरशिप करते हैं। वो पार्टनरशिप इमोशनल लेवल पे होती है, साइकोलॉजिकल लेवल पे होती है, मेंटल लेवल पे होती है, एंड फिजिकल लेवल पे तो होती ही है। द बेस्ट थिंग इज टू वर्क आउट ऑन द रिलेशनशिप। कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है कि आप उसे सॉल्व ना कर पाओ। अब देखिए, जब डिवोर्स के सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं तो मुझे सबसे पहली चीज़ जो समझ में आती है कि किसी भी रिश्ते को ख़राब होने में ईगो का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अगर आप दोनों अपने अपने ईगो को साइड में रख दें, एक कदम वो बढ़ाएं, एक कदम आप बढ़ाएं, या एक कदम आप पहले बढ़ा दो, दूसरा बाद में एक कदम बढ़ाए, उससे कोई छोटा नहीं हो जाता है। अंत में सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है कि आपका रिश्ता वो टूटना नहीं चाहिए। जो आपका रिश्ता है वो जुड़ा रहना चाहिए। उसके लिए ईगो को तो सबसे पहले थूक कर किनारे रखना है। दूसरी चीज़ है कि एक दूसरे पे शक करना बंद करो। ये जो शक है ना, ये ऐसी चीज़ है जो 21st सेंचुरी में मोबाइल के आने से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जरा सा कोई व्यक्ति अगर साइड में जाकर हल्का सा कुछ भी मैसेज करने लगा तो तुरंत अब उसके पार्टनर का रिएक्शन यही होगा कि कुछ दाल में गड़बड़ है। थोड़ा सा आपको एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए। और जो शक होता है वो अननेसेसरी का एक इरिटेटिंग एंगल ले आता है रिश्तों में। और तीसरी और आखिरी चीज़ मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ना रिश्तों में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि आप एकदम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो हर चीज़ पे, लेकिन फिर भी आप एकदम हर तरीके से सिर्फ अपने ही हिसाब से नहीं चल सकते। आपको दूसरे इंसान की भी फीलिंग्स का ध्यान रखना पड़ता है। अब अगर आपको सिर्फ स्पोर्ट्स पसंद है तो ज़रूरी नहीं है ना कि आपके पार्टनर को भी स्पोर्ट्स ही पसंद हो। अगर उसका मूवी देखने का मन है तो आप भी मूवी देख लो। अगर आपको मान लीजिए कुछ नॉन वेज खाना है, लेकिन दूसरा आपका पार्टनर है वो वेजिटेरियन है, तो उसके सेंटिमेंट्स का आप ध्यान रखो। तो इसलिए चाहे ईटिंग हैबिट्स हो या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ हो या फिर कहीं बाहर वेकेशन पे जाने का हो, तो एडजस्टमेंट लाइफ के पार्ट एंड पार्सल होते हैं। आप ऑफिस में भी एडजस्ट करते हैं, आप अपने स्कूल में, कॉलेज में, रूम पार्टनर के साथ, हर जगह एडजस्ट करते हैं। तो लाइफ पार्टनर के साथ एडजस्टमेंट क्यों नहीं? उस एडजस्टमेंट को आप क्यों कॉम्प्रोमाइज समझने लगते हैं? जितना पॉसिबल हो सके आपको अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। किसी भी सूरत में रिश्ता ना टूटे, ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। तो बेस्ट थिंग इज़ टू अवॉइड डिवोर्स। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं डिवोर्स होना भी चाहिए, तो उसमें ज़्यादा गंदगी नहीं फैलनी चाहिए। आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि डिवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से हो और वो वन साइडेड ना हो, कॉन्टेस्टेड डिवोर्स ना हो। क्योंकि जो जुडिशियल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, वो इतना टीडियस है और वो इतने साल ले लेता है कि आप अपना पूरा 20s 30s और 40s लड़ते लड़ते ही निकाल देते हो। और जो प्राइम टाइम है वो उस लड़ाई में और डिवोर्स के पूरे प्रोसेस में चला जाता है। हाँ, ये सच, बहुत से ऐसे केसेस भी हैं जो 20 से 25 साल तक ले लेते हैं डिवोर्स, अगर कंटेस्टेड इन नेचर है तो। और उसमें बहुत सी गंदगी फैलती है। ज़्यादातर जो वकील होते हैं वो आपके दो की लड़ाई का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और आप मोटी रकम लॉयर की फ़ीस देते हैं। तो इन सबसे बचने से अच्छा है कि एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए आप अलग अलग हो जाओ और लाइफ में मूव ऑन करो। बट मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं है दैट यू स्टार्ट जंपिंग ऑन टू द रिलेशनशिप्स। आज पूजा कल दूजा, ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि आप कुछ ब्रेक लो, पहले अपने आप को समझो, ट्राई टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, नई लोगों से मिलो, नई जगहों को एक्सप्लोर करो, नए फूड को टेस्ट करो, लाइफ में कुछ नया लाओ। जब वो नई चीज़ें आएंगी ना, आपकी जो जगह है, लिविंग स्पेस है, वो चेंज होगा, आपका माइंड चेंज होगा, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप विपासना जा सकते हो। एंड वो जो एक ब्रेक मिलेगा जब आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाओगे, क्योंकि शादी में एक बहुत बड़ा टाइम ऐसा होगा जो आपने दूसरे के साथ बिताया होगा और आप कहीं ना कहीं खुद पीछे छूट गए होगे एज अ पर्सन, एज एन आइडेंटिटी। तो उसको एक्सप्लोर करो और जब आपको लगे कि हाँ, आज मैं अपने आप को और बेहतर तरीके से पहचान लेता हूँ, देन यू कैन स्विच ऑन टू सम न्यू रिलेशनशिप।